तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है साहब? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेफिनेशन हो गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। थर्ड, CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? लार्ज ब्रैकेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, और जो भी इसके अंदर लिखा होता है उसको हम रीड करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। तो इसको रीड कैसे करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी MLT की फॉर्म में लिखना है, तो कितना होता है? m0 L1 t-1। ठीक, यूनिट कैसे डिसाइड करी हमने? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या? मीटर। टाइम की यूनिट क्या? सेकेंड। ये दोनों कैसे रिलेटेड है? अपॉन में, तो मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है थोड़ा सा अभी हल्का फुल्का सा यहीं पे सीख लेते हैं तो कि कैसे बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला। मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि मीटर क्या है? लेंथ का डायमेंशन सिंबल है कैपिटल L और टाइम का सिंबल है कैपिटल T। मीटर कितने टाइम्स इन्वॉल्व हो रखी है यहाँ पे? 1 टाइम। जैसे मीटर स्क्वायर होता तो हम बोलते हैं मीटर का कितने टाइम्स इन्वॉल्वमेंट होता? 2 टाइम्स, तो मैं L2 लिखता। अभी यहाँ पे केवल सिंगल मीटर है, यानी कि मीटर की पावर 1। तो मीटर स्क्वायर, मीटर की जो भी मीटर की पावर होती, लेंथ की पावर होती, वो पावर L पे लगाते। इसी तरह सेकंड जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा होता, जितनी टाइम्स इन्वॉल्व होता, उतनी ही पावर यहाँ लगाते। तो क्या बनता? T1। ऊपर गया तो क्या बना? L1 t-1। अब इसका मतलब इसमें मास तो आया ही नहीं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? m0 L1 t-1। दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है सर? तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, यहां तक पहले नोट कर लो सब कुछ, और नोट कर लिया हो तो मेरे को बता दो, ऑलरेडी नोट कर चुके हो आप लोग तो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ velocity. So next we are talking about types of velocity. So there are certain types of velocity, just like we have studied in speed, types of speed. In similar to that, there are types of velocity. So first, uniform velocity. Second, non-uniform velocity. Third, average velocity. And fourth, instantaneous velocity. अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक साथ स्टडी किया जाएगा। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, इसलिए यहां तक हम पहले स्टडी करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों को सिमिलरली स्टडी, दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं साहब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद ये हो गई इसकी चारों ऑल 4 टाइप्स। सबसे पहले फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं हम क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म कैसे पता चलता है? हम बोलते हैं कि एक स्कूल के अंदर क्या होती है, आप लोग जो ड्रेस पहन करके जाते हो वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म। तो स्कूल की ड्रेस को यूनिफॉर्म बोलने का रीजन क्या है? एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, सेम, सिमिलर, फिक्स।
तो जिसका बर्थडे होता है वो एक डिफरेंट पहन करके आता है। लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहीं पे भी हो कि आप में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म आप एक जैसे होनी चाहिए। तो इस तरीके से, तो यूनिफॉर्म में मतलब एक जैसा, एक जैसा बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसी वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो पहले तो वेलोसिटी को फिर से समझे कि क्या होता है। वेलोसिटी में दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और एक इसका डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये दो पार्ट होते हैं वेलोसिटी के। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जनरली इसको कंसीडर कर लिया जाता है एज ए स्पीड, एज अ स्पीड। सो स्पीड के साथ डायरेक्शन, उसको बोलते हैं हम क्या, वेलोसिटी। तो अब स्पीड भी हो और एक फिक्स पर्टिकुलर्स के साथ हर बार डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ जाए। जैसे मैंने बोला कि एक व्हीकल जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है साहब, अच्छी बात है, जा रहा है, किधर जा रहा है नहीं बताया, तो वो क्या है, स्पीड। मैंने बोला एक व्हीकल जा रहा है, एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में, अब ये पर्टिकुलर क्या बोली गई, वेलोसिटी। तो अब स्पीड के, जैसे स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट किया, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वेलोसिटी। ठीक, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसी वेलोसिटी जो कांस्टेंट बनी रहे। अब वेलोसिटी के कांस्टेंट होने के लिए वेलोसिटी कितने फैक्टर से मिलकर के बनी है, दो फैक्टर से, एक इसके मैग्नीट्यूड से और एक इसकी डायरेक्शन से। तो कांस्टेंट कब हो सकती है, जब दोनों फैक्टर भी कांस्टेंट हो, सेम हो, यानी कि स्पीड भी हो कांस्टेंट या फिक्स्ड, और डायरेक्शन भी हो कांस्टेंट यानी कि फिक्स, जो चेंज ना हो। इसका मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों फिक्स हो टाइम के रेस्पेक्ट में, which will not change with respect to time. So what is the definition now? Uniform velocity is that velocity which should not change, whose magnitude as well as direction should not change with respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर एक कार सीधी जा रही है स्ट्रेट रोड पर, अब उसकी डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट रोड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो अब कांस्टेंट तभी बोली जाएगी जब वो अगर एक बार स्टार्ट हो गई सीधी, तो वो सीधी चलती रहे, सीधी चलती रहे। 10 मीटर पर सेकंड से चल रही तो 10 मीटर पर सेकंड से चलती रहे, 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट चलती रहे, बिल्कुल इधर उधर हल्की सी भी ना घूमे, तो उसको बोलेंगे फिक्स डायरेक्शन। अगर कोई व्हीकल नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो नॉर्थ में ही चलता रहे कॉन्स्टेंटली, अगर कोई साउथ में चल रहा है, साउथ में चल रहा है तो साउथ में चलता रहे कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कोई ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में ही चलता रहे कॉन्स्टेंटली, वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में चलता रहे कॉन्स्टेंट। तो ये इसका मतलब हुआ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हम क्या बोले, हमने जैसे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन किया था, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स और ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसएवर स्मॉल द इंटरवल्स में बी, उसमें हमने डायरेक्शन को यूज नहीं किया था। इसमें क्या यूज करेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal time intervals in a particular or in a one direction only, howsoever small the interval may be, then such velocity is called uniform velocity. ठीक इसी तरह से अब नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी, अब यूनिफॉर्म क्लियर हो गया, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म बना दे तो क्या हो जाए, जो कांस्टेंट ना हो, और कांस्टेंट नहीं हो तो वेलोसिटी की कोई सी भी एक चीज चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो। इसका मतलब वेलोसिटी का स्पीड वाला पार्ट चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट चेंज हो जाए। एक कार स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने कहा एक कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है स्ट्रेट लाइन में, फिर उसी स्ट्रेट लाइन में 20 मीटर पर सेकंड से, फिर 30 मीटर, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने कहा एक कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही, अचानक उस वो मुड़ गई और क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसने एक टर्न ले लिया, शार्प टर्न ले लिया या कैसा भी टर्न ले लिया, डायरेक्शन चेंज होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने कहा एक कार 10 मीटर पर सेकंड से चलते अचानक उसने ब्रेक मारे और टर्न ले लिया, यानी कि उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई और डायरेक्शन भी बदल गई, दोनों बदल गए तो भी नॉन यूनिफॉर्म।
तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाए, एक ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर या तो मैग्नीट्यूड दैट मींस स्पीड चेंज हो जाए, या फिर डायरेक्शन, या फिर दोनों चेंज हो जाए। तो कोई से भी ये तीन फैक्टर में से कोई सा भी एक सिंगल फैक्टर चेंज हो गया तो हम बोलेंगे दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाउ विल बी डिफाइनिंग द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? If the object covers equal distances in equal interval of time but in different directions, direction वाला factor लेंगे, your non uniform velocity। or if objects move in a particular direction but covers either unequal distances in equal interval of time or equal distances in unequal interval of time, then such velocity is called non-uniform velocity। Or if the object moves in any direction with any speed or in any direction with any random speed, then such velocity is called non-uniform velocity। I guess ये non-uniform और uniform velocity का concept clear हो गया होगा। अब ये clear हुआ